टाइमिंग के साथ देखना। 5 6 7 8। सो हेलो फ्रेंड्स एंड गाइस, आपका स्वागत है तीसरे व्लॉग में। अभी मैं सुमेरु आर्यपुरी में हूँ। ये वन ऑफ द सेंटर है आर्ट ऑफ लिविंग का। तो अभी मैं यहाँ के केयर टेकर से आपको मिलवाने वाला हूँ, जिनका नाम है संजीव जलोदरा जी। माय बैड मैं सरनेम में इतना अच्छा नहीं हूँ, तो अभी बात करते हैं उनसे। हाँ जी, कैसे हैं आप? संजीव जी ये आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर हैं और ये हैप्पीनेस कोर्स भी करवाते हैं और भी काफ़ी सारे कोर्सेज को आयोजित यहाँ पर करवाते हैं। तो अपने बारे में कुछ बताएं और कुछ एग्जाम्पल दें कि ये आजकल की युवा पीढ़ी को कैसे चलना चाहिए, क्या गलतियाँ हो सकती होती हैं उनसे, और आप क्या थॉट्स देना चाहेंगे? मैं आर्ट ऑफ लिविंग से 2000 में जुड़ा था। तो उस समय मेरा जीवन जो है बहुत थोड़ा टफ चल रहा था। मतलब मुझे मज़ा नहीं आ रहा था लाइफ जीने में, एंजॉय नहीं मिल रहा था, कुछ लग रहा था जैसे अंदर कुछ कमी है। तो उसी दौरान मुझे पता लगा आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में। तो तब मैंने आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करके देखा और मैंने महसूस किया कि इसमें जो कुछ प्रोसेसेस हैं जो हमारे मन को बड़ा काम करती हैं, रिलैक्स करती हैं। सबसे ज़्यादा जो नीडेड है वो है हैप्पीनेस। जो हमारा रियल नेचर है वो हम बाहर ढूंढते रहते हैं, लेकिन होता हमारे अंदर है। और बस आर्ट ऑफ लिविंग की जो प्रोसेसेस हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो नॉलेज पॉइंट्स हैं, गुरुदेव की जो प्रक्रियाएं हैं, उनसे आप अपनी रियल हैप्पीनेस से जुड़ जाते हो। वास्तव में हमारी रियल हैप्पीनेस ही हमारी लाइफ का टारगेट है। मान लो हम अपने लाइफ में कुछ डिसाइड भी करते हैं कि भाई मुझे जीवन में ये प्राप्त करना है, तो उसका उस डिसीजन का कारण क्या होता है? क्योंकि हमें लास्ट में हैप्पीनेस चाहिए होता है। चाहिए हैप्पीनेस ही है जो क्योंकि हैप्पीनेस हमारा ट्रू नेचर है। तो क्यों ना हम उस टारगेट को हैप्पीनेस के साथ अचीव करें। तो मैं तो सभी अपने स्टूडेंट्स से कहूँगा कि भाई जो भी आप लोग सुन रहे हो या जो भैया इस समय मुझे बना भी रहे हैं, निकुंज भाई वीडियो बना रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप अपने लाइफ के टारगेट्स जो हमारी एंशिएंट टेक्निक्स हैं उनके अपने जीवन में लगा करके उसके साथ प्राप्त करो। तो आपका जो टारगेट अचीविंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और आप आराम से जीवन जियोगे, खुश होकर जियोगे, हैप्पीनेस के साथ जियोगे और अपने सारे टारगेट्स अचीव करोगे। जीवन में मजा आएगा। सो थैंक यू अंकल। नेक्स्ट हम मिलने वाले हैं राजेश डूमरा अंकल से। तो ओवर टू राजेश डूमरा अंकल। हाँ जी, राजेश डूमरा अंकल, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भी कुछ क्या कहना चाहते 8-10 हैं? साल से आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़ा हुआ हूँ। इससे अच्छा मार्ग मुझे कोई दुनिया में दिखाई नहीं देता। आजकल जैसे सब माइंड से डिस्टर्ब चल रहे हैं, तनाव की ज़िंदगी जी रहे हैं, इससे बाहर निकलने का बहुत ही सरल उपाय गुरुदेव हमारे बताते हैं। तो मेरा तो मानना यही है, जल्दी से जल्दी इस मार्ग पर चलें और अपने जीवन को बहुत बढ़िया बनाएं। ओके, जय गुरुदेव। सो हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने हैं राहुल भैया। ये भी हमारे एक शॉप में एज अ टीम है। और तो आप बताएं कि शॉप में वर्किंग क्या क्या रहती है? ऐसे ऐसे वर्किंग क्या रहती है शॉप में? वर्किंग मेनली तो हमारी फर्स्ट तो ये है कि कस्टमर फर्स्ट। पहले तो हमें सर्विस देनी है कस्टमर को, उसकी नीड क्या है फर्स्ट तो हमें वही पूरा करना है। मेन तो हम आए हुए यहाँ पे कस्टमर के लिए, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना है, उसकी समस्या का हमें समाधान करना है। बाकी और भी हमारे पास बहुत सारे काम है शॉप में भाई, हमें सारी चीज़ देखनी है भाई। हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल है ना, जिस चीज़ की डिमांड मार्केट में, वो आइटम पूरे करनी, ऑर्डर हमको देखना है, ऑर्डर भी है और सही हर चीज़ अपनी जगह पे रखी हुई है। एक और सवाल, आपको ये काम करने में मजा आ रहा है? ऐसा पगार सही मिल रहा है कि मजा आ रहा है? मैं कोई भी काम मजे के लिए करता हूँ, मुझे सीखने का मेरा मन है, मुझे पहले दिन से सीखना और मैं सीखने के लिए आता हूँ। मैं काम को काम की तरह ना लेके सीखने के लिए करता हूँ। तो मुझे कुछ ना कुछ रोज़ सीखने को ही मिल रहा है, तो मैं मज़े लेके काम करता हूँ। और बाकी दुकान में सेटिंग बनाने का हर एक आइटम का, कि बुक्स इधर रखनी है, कॉपी इधर रखनी है, पेन इधर रखना है, वो उस सब काम में कैसा लगता है वो करके? संतुष्टि है? पूरी संतुष्टि है।
तो संतुष्टि है, ठीक है। ओवर टू नेक्स्ट, अपने बारे में कुछ बताएं या फिर शॉप के बारे में कुछ बताएं, जो बोलना चाहें बताएं। काम करके कैसा लग रहा है? काम तो ठीक लग रहा है, काम तो पहले भी करके जा चुका मैं यहाँ। अच्छा, और काम जो कस्टमर आते हैं उन्हें डील कर लेता हूँ, पैसे भी करवा देता हूँ, डेली आता भी हूँ। और बाकी क्या रह रहा है सच, सब मैनेज हो पा रहा है, ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा कुछ? हाँ, ऐसा तो होता है, इतना तो नहीं है, ऊपर नीचे की बात ही नहीं है। पहले और अब में कोई फ़र्क है? पहले काम किया था, पहले और उसमें तो बहुत अंतर है, पहले और अब में के टाइम में तो बहुत अंतर आ गया। पहले वाली शॉप और अब वाली शॉप में तो जमीन आसमान का अंतर है। तो पहले ज़्यादा बढ़िया था, अब ज़्यादा बढ़िया है? अब मुख्य चल थोड़ा सा सही हो गया। चलिए ठीक है। तो अब हमारे सामने है शाहिद भैया। सो आप बताएं कि आपका शॉप में एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक वर्किंग का? क्या आप बहुत टाइम से, लंबे टाइम से, मैं आपसे 8 साल तो या 9 साल तो आपको हो गए होंगे या इससे भी ऊपर? हाँ, लगभग ये मुझे हो गए 12-13 साल। 12-13 साल हो गए, हाँ जी। तो उस हिसाब से आपने इस शॉप को किस लेवल से देखा है ग्रो होते हुए लगातार, कि यहाँ पे स्पेस भी नहीं था कि कैसे? जब मैं स्टार्टिंग में आया था यहाँ पे बहुत स्पेस कम था और हमारे कस्टमरों को हम वो फैसिलिटी भी नहीं दे पा रहे थे जो हमें देनी चाहिए थी। लेकिन अब हमारी शॉप पे जो है थोड़ा सा जो है राजू भैया और हम जो पूरी की पूरी दुकान और पूरी की पूरी जो टीम है जो हम जो है मेहनत करें और यही कोशिश करें कि जो हमारा कस्टमर आवे वो हमारे यहाँ से सामान ले जाने के बाद सेटिस्फाई हुए और आगे भी जाके जो उससे रिलेटेड जो जुड़े और कस्टमर हैं उन्हें भी यही आदेश करें कि वहाँ से सामान लो, उचित रेट पे हमारे दुकान में सामान मिलेगा, कोई धोखाधड़ी नहीं है किसी भी तरह की, स्पेस काफ़ी है और फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे शॉप पर। तो आपको क्या लगता है ये बिजनेस और कितना बढ़ेगा? क्योंकि मेरे को तो बहुत स्केलिंग दिखती है, क्योंकि जितना हम ग्रोथ करते जा रहे हैं अभी भी बहुत चांसेस हैं कि कुछ और इम्प्रूवमेंट। अभी बिजनेस देखो मेरे पास सुनो, बिजनेस रही बात बिजनेस की, बिजनेस तो लाइफ टाइम आपका बढ़ता रहेगा, उस पर डिपेंड करेगा हमारे माइंड पे और हमारी मेहनत पे कि हम किस तरह की फैसिलिटी और हमारी जो थिंकिंग है वो किस तरह की है। वो ग्रोथ जो हमारी थिंकिंग पे, मेहनत पे और स्टाफ की और कस्टमर पर डिपेंड करता है। बाकी जो ज़्यादातर जो मेहनत जो है वो हमारी यही रहेगी कि और हम अपने बिजनेस को ये मान के तो लगभग 90% और जो हम इसे बढ़ाएं। एक सवाल, लास्ट सवाल, अभी तक आपको काम करके कैसा लगा है? ये सब जो डेली का काम है वो को कैसा लगता है करने में? मज़ा आता है? जब मैं जॉब पे आता हूँ मैं ये नहीं सोच के आता कि मैं कहीं पर नौकरी करता हूँ, मैं यही जोड़ के यही सोच के आता हूँ दुकान पे कि मेरा खुद का अपना बिजनेस है और मैं यहाँ पे मेहनत करूँगा। मेहनत करने के बाद यदि मैं प्रोग्रेस करता हूँ तो मेरी दुकान भी प्रोग्रेस करेगी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है मेरी दुकान मेरे लिए। ठीक है। सो अब हम आपको मिलवाने वाले हैं अपने शॉप के कुछ कस्टमरों से, तो ओवर टू द कस्टमर्स। जी भैया बताओ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे, जो आपने मॉडल वगैरह ले रहे हो तो कैसा रहा है? सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, खासकर आपके स्टाफ का कस्टमर को ट्रीट करने का तरीका, यहाँ की सर्विस, ओवरऑल हर चीज़ ओके है, बढ़िया है, बेहतरीन। तो बार बार आप यहीं से शॉपिंग करना चाहोगे? बिल्कुल सर। सो थैंक यू उसके लिए, जो आपने मॉडल खरीदा उसके लिए, और आते रहिएगा। सो हेलो गाइस अगेन, एंड अब हम मिलने वाले हैं अपने एक दोस्त से, शुभम पाल से। तो शुभम पाल आ जा यार, ये शेर दिखा दे यार, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। हाँ बता यार, अपने बारे में भी कुछ बता दे ऑडियंस को। मेरा नाम शुभम है और मैं मतलब पॉपिंग डांसर हूँ और ये वहीं पे मुझे मिले थे, मैं एक वर्कशॉप में गया था तो वहीं पे मिले थे, तो अब से मेरे पास ही प्रैक्टिस करने आया करेंगे तो हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे, फिर वो साथ ही प्रैक्टिस करा करेंगे और आगे कॉम्पिटिशन वगैरह में भी जाया करेंगे, साथ में करने की कोशिश और करेंगे। साथ कोशिश तो जरूर करेंगे। बाकी मज़ा आ रहा है और मिलते रहेंगे ऐसे ही व्लॉग्स वगैरह में। सो अब हम आए हैं रौतेला प्रोविजन स्टोर पे, जहाँ पर हम उनके ओनर मिस्टर दिनेश रौतेला से मिलेंगे। सो मिलते हैं, चलो। नमस्ते ताऊ अंकल, आप बताएं तो आप कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। और बाकी आप मतलब यहाँ क्या चलाते हैं? हम दुकान
चलाते हैं। इसमें सभी सामान है, परचून का भी है, जनरल स्टोर भी है, स्टेशनरी भी है, कन्फेक्शनरी भी है। और आपको कैसा लग रहा है अभी तक? अभी तक बहुत बढ़िया लग रहा है। और मतलब आपने स्टार्ट कब किया था? ये किया था सन 92 फरवरी। सन 92 फरवरी। और अब क्या हो गया है यहाँ पर? अब हैं? कितने साल हो गए हैं? 2025 आ गया है। 2025 आ गया। हाँ जी। तो 25 और 9 कितना हो गए? 25 और 9 34। 34 साल हो गए हैं। इतने लंबे टाइम से आप चलाते आ रहे हो। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि यार इतने साल हो गए, अभी सिल्वर जुबली होने वाली है कुछ टाइम में, क्या हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं हो पाएगी? सिल्वर होगी, गोल्ड हो जाएगी। 25-50 साल में गोल्ड हो जाएगी। गोल्डन जुबली हो जाएगी। गोल्डन जुबली हो जाएगी। हाँ, मतलब बहुत जल्दी आप 16 साल और फिर अलग पार्टी मिल रही होगी। हाँ, पार्टी मिलेगी। हाँ बिल्कुल अंकल। और अंकल और कुछ बताना चाहते हैं आप ऐसे तो ऑडियंस के लिए? कुछ आप बोलना चाहते हैं? अपना डेली का रूटीन है। सुबह वही 7 बजे दुकान खोलनी, 1:30 बजे तक खोलनी, फिर 1:30 से 5 हो, 5 से फिर रात 10 बजे। अच्छा अंकल, चलिए अब हम मिलते हैं अपनी ताई से, आंटी से, आया आंटी से। तो ठीक है, चलते हैं। सो अब रेडी रहें ताई, हमारी ताई आंटी से मिलने के लिए। ये एक टीचर भी हैं, ये चुलबुली भी हैं, और इनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जिनको आप देख के हंसी मजाक वगैरह इन सब के बस सूरत से ही पहचान सकते हैं। सो बात करते हैं, चलें। हेलो निकुंज। हेलो। सो बाकी जो वहाँ पर ऑडियंस है उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, और अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम स्मिता है और मैं 9 नंबर गली में रहती हूँ। ये भी बोलना एड्रेस भी। और बताइए। और तो ये है कि आप ट्यूशन नहीं पढ़ाते हो, तो आप स्ट्रिक्ट टीचर हो या फिर? नहीं, स्ट्रिक्ट टीचर हूँ मैं। तो अब जैसी वीडियो डलेगी उन बच्चे को क्या होने वाला है कि बच्चों को डर लगेगा कि मैम वीडियो में भी आ गई है। नहीं, स्ट्रिक्टनेस मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पढ़ाई तक, कोई वो नहीं है, उसमें छूट नहीं है। पढ़ाई सबसे पहले है, हंसी मजाक उसके बाद आप पढ़ाई करिए, उसके बाद पूरा सब कुछ एंजॉय करिए। लेकिन लाइफ को अगर सेट करना है तो सबसे पहले एजुकेशन मेन है। इसीलिए तो मैं इसीलिए स्टिक रहती हूँ कि आप टाइम पीरियड में आप मुझे वर्क करके दे दो, उससे पहले उसके बाद आप कुछ भी करते रहो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा। बस ये है कि मतलब टाइम की वैल्यू पता होनी चाहिए बच्चों को, कि जो हमारा टाइम है वो एकदम एग्जैक्ट सही जाए। तो ये चीज़ है, तो इसी चीज़ के लिए मैं फेमस हूँ और मारती नहीं हूँ। लेकिन बस मेरी स्ट्रिक्टनेस से ही बच्चे डरे रहते हैं अच्छा खासा। आप कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक पढ़ाते हो? 7th क्लास तक पढ़ाती हूँ, UKG से 7th क्लास तक। और एग्जामों में भी मेरा इतना खौफ है कि अगर मैं उनको बोलूँगी रोड में मुझे कोई बच्चा दिखाई नहीं देना चाहिए एग्जाम्स में, रियली में वो बच्चे कोई दिखाई नहीं देता, घर में ही पढ़ते बेचारे। नहीं, मेरा कहना भी मानते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, अच्छे बच्चे मेरे पास। सही है, आपने बिल्कुल सबको सीरियस बना रखा है कि कुछ भी हो जाए नंबर नहीं आने चाहिए। मैं तो जो मैं प्रॉपर मेहनत करती हूँ, मैं बोलती हूँ जितनी मैं मेहनत करती हूँ उतना रिकॉर्ड मुझे मिलना चाहिए, उतना रिटर्न मुझे मिलना चाहिए। बल्कि मैं तो ये बोलती हूँ, ये सब बच्चे अगर कोई आर्मी में गया, एक बार एक बच्चे को तो मैं, आयुष नाम है उसको मैं बोलती थी, वो NDA का भरता था, मैंने कहा वो तो मेरे घर के पास टैंक लाके ही खड़ा कर देगा। यही मैडम सबसे ज्यादा डराती थी मुझे। बहुत नहीं, लेकिन हमने एंजॉय भी बहुत किया है बच्चों के साथ एज अ बच्चे भी बन के हम करते हैं, एज अ पेरेंट्स बन के मैं ज्यादा पढ़ाती हूँ। ये है मेरा पॉइंट। सो टीचर का तो वही रोल है, स्टूडेंट को पूरा बिल्ड करना और पेरेंट्स की तरह, जैसे पेरेंट्स सोचता है कि बच्चा हमारा सही लाइन पे, एग्जैक्ट लाइन पे जाए और उसका टाइम वाइम कोई खराब ना हो बच्चे का। तो ये चीज है मेरा, यही बात डिसिप्लिन है मेरा। ओके, लास्ट कोई मैसेज आप देना चाहते हो? बस मैं यही कहती हूँ, सांस लेने से पहले भी पढ़ाई मेन है। मैं अपने ट्यूशन में सारे बच्चों को यही बोलती हूँ, एट प्रेजेंट टाइम पे पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई ही मेन है। तो बस यही बोलती हूँ मैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। अब
मैं अपने मदर से यानी मॉम या मम्मी जो कहना चाहो वो कह लो, उससे मिलवाने जा रहा हूँ। तो सब तैयार हो जाएं, क्योंकि जिसने पैदा किया है आखिर वो कौन है ये जानना भी तो जरूरी है। सो कैसे हो मम्मी आप? ठीक हूँ, बढ़िया। और आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं सोनी गुंडनानी हूँ और प्रोफेशन है मेरा, मैं नेल आर्टिस्ट हूँ। एक मेरे ब्यूटी नेल्स बाय सोनी के नाम से इंस्टा पे पेज भी है। और क्या बताओ? और एक्टिवा बताओ अपना, एक्टिवा का क्या कर रखा है आपने? मेरा नाम मेरे पास एक्टिवा नहीं है, मैस्ट्रो है। मैस्ट्रो एज है। और बाकी सब खत्म हो गया, कंटेंट मम्मी को खत्म हो गया, मम्मी और के ब्लैंक। अब मैं क्या बोलूं? या मैं क्या बताऊं? अब वो समझ में आ पा रहा है नहीं मम्मी को। ये मेरा राजा बेटा है, इसका सब प्लीज सब साथ दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अरे ये तो बताओ आपका रहता क्या है दिन भर? तो आप क्या क्या करते रहते हो? क्योंकि आप हाउस में भी अब हेल्प करते हो, आप अपना नेल स्टूडियो भी चला रहे हो। घर के काम करती हूँ थोड़े बहुत, और नेल का काम आ जाता है तो नेल के काम कर लेती हूँ। अच्छा, तो आपको क्या ज्यादा अच्छा लगता है, नेल्स आर्ट या घर के काम? नेल्स आर्ट अच्छा लगता है। नेल्स आर्ट वो तो आपका बिजनेस है ना, बिजनेस सबको अच्छा लगता है, पैसा आएगा हाथ में तो क्या बात है। जब रोकड़ा हो हाथ में किस बात की टेंशन है। वो पैसे देखो तमाशे देखो। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हाँ, सबसे पहले सेहत है। सबसे पहले तो सेहत तो है ही, उसी को प्रायोरिटी तो दे ही रखी है। इसी का गैप भी लिया है इस चीज के लिए, इस बात के लिए गैप भी लिया है मैंने 1-2 साल का, कि अपना हेल्थ वेल्थ सब बेटर हो। बाकी तो आप सबका साथ है, आप सबको मैं अच्छा लगूंगा तो आप मेरे को लाइक सब्सक्राइब तो करेंगे, उसमें क्या ही कहना। चलो थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आगे हम और मिलेंगे और ऐसे ही व्लॉग्स बनाते रहेंगे। तो अभी तक के लिए गुड बाय एंड गुड बाय।